एक दुकानदार अपनी दुकान में बैठे हुए थे और उनकी उंगलियां उनके फ़ोन की डिस्प्ले पर चल रही थीं। तभी वो देख रहे हैं कि उनकी फेसबुक पर जो उन्होंने अपनी फ़ोटोज़ और कुछ ऐसे छोटे छोटे वीडियो जैसे कोई डाल देते हैं, फ़ोटो डाल देते हैं, उन पर एक महिला जो है वो बड़ी बात और बड़ी तरीके से उस पर कमेंट भी करती है और उनकी हर वीडियो को, हर फ़ोटो को लाइक भी करती है। लेकिन वो ये समझ नहीं पाते कि महिला कौन है। अब उसके बाद वो फिर मैसेंजर खोलते हैं और उसके फिर जो मैसेंजर के बाद उन पर वो जो रिटर्न होता है वो चैट करते हैं और चैट करते करते वो व्हाट्सएप पर आ जाते हैं और फिर व्हाट्सएप पर आने के बाद फिर वो संपर्क कर लेते हैं फ़ोन का एक दूसरे से और दोनों बातचीत करने लगते हैं। फिर एक दिन वो महिला बुलाती है उनको एक होटल में और होटल में जाने के बाद वहाँ फ्री में सब कुछ होने लगता है और वो महिला उस जो व्यापारी होते हैं, जो दुकानदार थे, उनके साथ आज बड़ी अजीबो गरीब तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाती है, इंटीमेट होती है। अब ये जो व्यापारी होते हैं बड़ा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो तुरंत एक ऑफ़र और दे देती है कि हमारी एक सहेली भी है, उसको भी ये आपके जैसा ही चाहिए, आपके जैसा ही ताकत वाला मर्द चाहिए। वो तो खुश हो जाते हैं, एक एक दोनों हाथ में दो दो लड्डू हो जाते हैं। वो खुश थे, वो तुरंत बोल देते कि हाँ क्यों नहीं। उसके बाद वो दूसरी महिला भी आती है और फिर वो उसके साथ भी यही सब करते हैं उस होटल के कमरे में। अब वहाँ होने के बाद फिर एक दिन वो दोनों महिला ऑफर करती हैं कि अकेले अकेले कैसे बात बनेगी, एक पर एक व्यक्ति होना चाहिए। आप ऐसा करो, कोई दूसरा और ढूंढ लो अपना दोस्त। और जब दूसरा दोस्त आ जाता है वो भी उसी होटल में ये सब करते हैं। फिर कहानी में ऐसा इंटरेस्ट आता है, ऐसा मोड़ आता है और उस मोड़ पर आकर वो कहीं ना कहीं दोनों व्यक्ति जो पुरुष थे, जो व्यापारी थे, वो ऐसे फंस जाते हैं कि फिर कहानी सुनने के लायक। आपकी आज की कहानी आपको और हमारे समाज को बहुत बड़ी सीख देने वाली। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और घटना को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर आप पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमारी मदद भी होती है। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना राजस्थान की राजधानी जयपुर। और जयपुर एक सुंदर नगरी, हवा महल जैसे वहाँ बहुत अच्छे नज़ारे हैं, सुंदर नगरी है। और वहाँ पर एक व्यापारी बैठे और अपनी दुकान का संचालन कर रहे थे। तभी उनके फ़ोन पर एक रिक्वेस्ट आती है और वो जब उंगलियाँ अपने उस फ़ोन की डिस्प्ले पर चला रहे थे तो पता चलता है कि जो महिला होती है उनकी जो फ़ोटो उन्होंने डाली थी उस फेसबुक पर, उस पर वो कहीं ना कहीं उस हर फोटो को वो महिला लाइक करती है। अब जब वो महिला लाइक करती है तो फिर उस पर वो कहीं ना कहीं दोबारा अपने मैसेंजर में जाकर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, उससे चैट करते हैं। अब उसको जब मैसेज जाता है तो महिला उधर से रिप्लाई कर देती है तुरंत, वो तैयार ही बैठी थी। उसके बाद जब रिप्लाई हो जाता है, अब दोनों की जो बात होने लगती है चैट के माध्यम से, मैसेंजर से। उसके बाद फिर दोनों व्हाट्सएप पर आ जाते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। दोनों बात करने लगते हैं, सीधा सीधा संपर्क हो जाता है। संपर्क होने के बाद जो महिला इनके फ़ोन पर इनसे बात कर रही थी, उस महिला का नाम इंदु रमा होता है। अब ये इंदु रमा जो थी, अब ये महिला उससे ऑफ़र करती है कि आ जाओ होटल में और मिलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, बात करते हैं। और ऐसा ही होता है कि इंदु रमा और वो व्यापारी दोनों एक नज़दीकी होटल में पहुंचते हैं। वहाँ का खर्चा जो होता है वो व्यापारी स्वयं करते हैं। अब ये ऑफ़र जब मिला तो पहले ये सब होने के बाद खाने पीने का सिस्टम चलता है और फिर ड्रिंक्स का सेशन चलता है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। उस होटल में आज पहली बार इंदु रमा के साथ जब वो व्यापारी मिलता है और बातचीत होती है, दोनों संबंध बनाते हैं और फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। फिर कहानी इतनी आगे बढ़ जाती है कि जब उसी दिन वो महिला होती है इंदु रमा, ये उनको ऑफ़र करती है कि हमारी एक सहेली भी है, उसको आपके जैसा ही मर्द चाहिए,
वो भी कुछ प्यासी है, उसको पानी की ज़रूरत है। इतना सुनते ही व्यापारी खुश हो जाते हैं कि दोनों हाथ में दो दो लड्डू हो जाएंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा और मौज होगी। वो तुरंत ऑफर कर देते हैं और करने के बाद वो महिला जो होती है इंदुरमा, अगली बार जब आती है तो दूसरी महिला होती है जिसका नाम ऋतु पारिक होता है। अब ये भी साथ में आ जाती है। ये उससे कुछ हसीन थी। अब दोनों महिलाएं साथ हो जाती हैं, एक व्यापारी और उसके साथ दोनों शारीरिक संबंध बनते हैं। उसके बाद जब दोनों संतुष्ट हो जाती हैं फिर वो दोनों बोलती हैं कि ऐसा करो कि कोई दूसरा और देखो अपना दोस्त, तो एक के साथ एक हो जाएंगे तो ज़्यादा मौज आएगी, ज़्यादा मस्ती होगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो तुरंत बोलते हैं क्यों नहीं, अब की बार जब आएंगे तो हमारा एक दोस्त है, मैं उसको साथ में लेकर आता हूँ। और ऐसा ही हुआ। अगली जब राउंड में आते हैं तो जो व्यापारी था वो दूसरे व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाता है जो उसका दोस्त होता है। अब उस दोस्त को साथ में लेकर जाता है, वो भी व्यापारी होता है। लेकिन इनको ये पता नहीं था कि इतनी आसानी से अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो फिर उसमें कुछ ना कुछ घोटाला जरूर होता है, कुछ ना कुछ राज होता है। और ऐसा ही यहाँ पर भी होता है इस व्यापारी के साथ। ये आए दिन उस महिला, दोनों महिलाओं के साथ दोनों व्यापारी अक्सर उस होटल के रूम में मिल लिया करते और दोनों शारीरिक संबंध भी बना लिया करते। दोनों बड़ा खुश होते हैं। लेकिन समय आगे चलता रहता है। एक दिन पता चलता है कि जो दोनों व्यापारी होते हैं उन दोनों के संपर्क जो थे, फ़ोन नंबर, जो व्हाट्सएप नंबर थे, उन पर कुछ वीडियो और आ रही हैं। उन वीडियो को देखकर उनमें नीचे ये लिखा हुआ था कि मुझे 50-50 लाख रुपए चाहिए। इतना सुनने के बाद दोनों व्यापारियों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, हवाइयाँ खराब हो जाती हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। अब वो दोनों आपस में मिलते हैं और बात करते हैं कि यार ये तो बहुत बुरा हो गया, अब क्या करें। वो इतना फंस जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि वो कुछ कह नहीं पाते हैं, क्योंकि वो दुकान चलाने वाले व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। लोग उनसे बैठते थे, सम्मान की नज़र से उनको देखते थे। और जब ये व्यक्ति ऐसा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं हालत तो ख़राब होनी ही थी। सिलसिला चलता रहता है 50 लाख की बात। लेकिन शायद इंदुरमा और ऋतु पारिक ने गलत जगह हाथ डाल दिया था। इनके पास इतना पैसा था नहीं। ये छोटे मोटे व्यापारी थे, छोटी मोटी अपनी दुकान चलाते थे, इतने बड़े व्यापारी नहीं थे। फिर भी उन दोनों ने धीरे धीरे करके इनको 5-5 लाख रुपए दिए अपनी इज्जत बचाने के लिए। क्योंकि अगर पैसा नहीं देंगे तो उन्होंने धमकी दी कि मैं तुमको क्या नाम वायरल कर दूंगी, मैं समाज में तुम्हारी प्रतिष्ठा मान को घटा दूंगी, हम लोगों को दिखा देंगे। इस डर की वजह से दोनों ने 5-5 लाख रुपए दे दिए। फिर कहानी आगे बढ़ जाती है। उनकी जो आदत थी वो अभी कम नहीं हुई थी। वो और पैसे की डिमांड करती हैं, कभी चेक की डिमांड करती हैं। लेकिन तभी जब उनके पास पैसा नहीं होता है तो उन्होंने एक दोस्त को अपनी बात बताई कि यार मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है। अब जब उस दोस्त ने इनको पैसा, दोनों एक साथ पैसा मांगते हैं, तो उसने पूछ ही लिया कि दोनों के एक साथ और इतने पैसे की क्या ज़रूरत है। उसने फिर बैठकर सारी बात उनको बताई और दोनों बताते हैं कि यार ऐसे ऐसे खेला हो गया हमारे साथ। उसने कहा कोई बात नहीं, तू परेशान मत, ये हो जाता है। फिर वो दोनों जाते हैं उस दोस्त को साथ में लेकर, पास के ही चित्रकूट थाना पड़ता है, संबंधित थाना, वहाँ जाते हैं। वहाँ जाकर सारी बात बताते हैं अपनी, और वहाँ जाकर सारी बात सुनते हैं जब वो पुलिस वाले। उसके बाद कहानी शुरू होती है। अब बताए हुए पते पर उस होटल में दोनों महिलाओं को बुलाया जाता है जहाँ पर ये व्यापारी जाने थे पैसा देने, उसको चेक देने। वहाँ पर बुलाया जाता है और पुलिस ने वहाँ पर पहले से ही जाल बिछा रखा था। उसके बाद जैसे ही वो चेक देते हैं और लगभग 5 लाख रुपए उनकी पर्स में होते हैं, वो देते हैं। देने के बाद तुरंत पुलिस इनको रंगे हाथ वहाँ पकड़ लेती है। लेकिन दोनों महिलाएं इतनी शातिर थीं, इतनी समझदार थीं, इतनी अकलमंद थीं कि जब इन दोनों व्यापारियों से वो पैसा लेती थीं तो उनको स्टाम्पेड करवाती थीं, लिखित लेती थीं, कागजात तैयार करवाती थीं ताकि कल तुम मुझको फंसा न सको। उसमें ये लिखा होता था और इनके साइन होते थे व्यापारियों के कि हमने इनसे पैसा लिया था, वो पैसा मैं इनको वापस कर रहा हूँ। इतनी समझदार महिलाएं थीं इंदुरमा और ऋतु पारिक। अब ये होता है, उसके बाद पुलिस इनको पकड़ लेती है और पुलिस जब इनको पकड़ती है तो उनसे जब पूछताछ होती है तो पता चलता है कि ये तो दो व्यापारी हैं। ये अभी न शुरुआत थी और न इनका अंत था।
शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी और अंत का कोई भी पता ही नहीं था, क्योंकि इन्होंने ऐसे ही 4 व्यापारियों को पहले भी फंसाया और उनसे इन्होंने मोटा पैसा खींचा और फिर जाकर टारगेट बनाया इन दोनों व्यापारियों को। उनका यही सिस्टम था और ऐसे करके ही वो ठगी करती थी। कुल मिलाकर इसको कहते हैं सेक्सटॉर्शन, क्योंकि जो महिलाएं शरीर को बेचकर अपने किसी के साथ संबंध बनाती हैं और उसके बाद फिर वो उसकी वीडियो क्लिप बनाती हैं और वीडियो क्लिप बनाकर फिर उनको ब्लैकमेल करती हैं। और ये ब्लैकमेलिंग में कहीं ना कहीं हमारे भारत के जो मर्द होते हैं वो फंस ही जाते हैं, क्योंकि इनमें आदत ही ऐसी है कि दूसरी महिला दिखाई दी नहीं कि अपनी नियत डोली नहीं, और ऐसे ये दोनों व्यापारी फंस गए। कहते हैं कि होटल का जो मटर पनीर है वो ज़्यादा अच्छा लगता है घर के पनीर से। दोस्तों, ये रही कहानी, ये रही घटना। आज दोनों महिलाएं पुलिस की कस्टडी में हैं। उन पर जो संबंधित धाराएं लगती हैं वो जयपुर थाने के अंदर है। आप इस घटना को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था कि आने वाला वक्त हमारे सामने किसी भी शक्ल में आ सकता है। जिस पर हम खासकर भरोसा करते हैं शायद वही हमारे साथ धोखा कर सकता है। दोस्तों, इसलिए आप अपना और अपने परिवार का बेहतर तरीके से ख्याल रखें। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।